नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। पटना के खेमनी चक के ईस्ट लक्ष्मी नगर के एक घर में हम हैं और ये घर राम परवेश राय जी का घर है, जिनके सर पर पट्टी बंधी है और घर में लूट की वारदात हुई है। मामला थाने में भी दर्ज है और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो बेसुध ये परिवार, जिसमें पुरुष बाहर काम करने गए थे, और सबसे जो आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि कुछ लोगों के साथ किन्नरों का एक झुंड आता है और इन लोगों के साथ खूब मारपीट करता है। यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे को यहाँ वहाँ और एक और सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये सेट है। आपको वो सीसीटीवी फुटेज अभी हम एडिटिंग कर इसमें जोड़कर भी आपको दिखाएंगे। और मारपीट होता है महिला के साथ, आपके हाथ पर भी चोट है। एफआईआर पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो भी लोग इसमें नामजद हैं वो आराम से अपना काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कुछ किन्नरों का भी नाम है और कुछ लोगों का भी नाम है जिन्होंने साजिशन ऐसा किया है। ऐसा क्यों हुआ है ये मुझे पता है, ये इन लोगों को भी पता है कि क्यों किन्नरों का एक झुंड आकर इनके साथ मारपीट करा, वो हम आपको आगे बताएंगे। मगर आप देखिए कि पटना में अपराध और अपराधी कितने बेखौफ हैं कि वो डरते नहीं हैं किसी के घर में घुसने से, किसी के साथ मारपीट करने से। राम परवेश राय लहूलुहान हो गए थे। वो तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि YouTube की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, मगर ब्लर तस्वीर में भी आपको पता लग रहा होगा कि क्या हुआ है यहाँ पर। आगे हम आपको वो सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे जिसमें कि ये लोग अंदर आते हुए दिख रहे हैं और उसके बाद जो मारपीट की वारदात हुई उसकी तस्वीरें और ये इंटरव्यू भी हम आपको दिखाएंगे। कौन सही है कौन गलत ये तय करना कोर्ट का काम है। इस देश का हर एक नागरिक सुरक्षित रहे, इसको अस्वस्थ करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है। मगर समाज में जो गलत हो रहा है उसे उसी तरह से दिखाना प्रेस का यानी कि हमारा काम है। चाहे गलती एक पुरुष करे, एक महिला करे या फिर एक ट्रांसजेंडर करे, गलती तो गलती है, क्योंकि इस देश में सही गलत को तय करने का अधिकार कोर्ट को मिला है। खुद से मारपीट कर, किसी का सर फोड़कर, किसी के घर में घुसकर उसका सामान बाहर फेंककर यह तय नहीं होगा कि अधिकार किसका है और सही कौन है। हालांकि हम किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं है, हम जो भी मामला है उसे एज इट इज आपको दिखला रहे हैं। और क्योंकि पुरुष आरोपी की कुटाई पुरुष पुलिस करता है, महिला आरोपी की कुटाई महिला पुलिस करती है, और अभी तक हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर पुलिस की बहाली हुई नहीं है, तो इनकी कुटाई करने का अधिकार किसी भी एक जेंडर को नहीं है। इसका यह फायदा उठाकर अलग अलग जगहों पर अपने कारनामे करती हैं। मगर अब बिहार पुलिस में ट्रांसजेंडरों की बहाली भी शुरू हो गई है। हम उसके पक्ष में हैं। हम जो वर्ग, जो समाज का पिछड़ा तबका है ट्रांसजेंडर, उसके उत्थान के पक्ष में है। मगर ट्रांसजेंडर होकर अपराध करे कोई तो हम उसके सख्त विरोध में हैं। और अभी तक जब ट्रांसजेंडर पुलिस नहीं है तो इसी का फायदा उठाते हुए ये लोग उत्पात मचाते हैं। अलग अलग जगह से इसकी तस्वीरें आती हैं और उनको लगता है कि कानून उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। आगे आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए और उसके बाद यह पूरा इंटरव्यू देखिए, और काफ़ी दिलचस्प होगा जानना कि इस मामले में पुलिस और कोर्ट दोनों कैसे काम करती है। तो इस स्क्रीन के कैम 3 पर आपको दिख रहा है कि कुछ लगभग 30 की संख्या में ट्रांसजेंडर्स इस घर की ओर बढ़ रहे हैं
3-4 पुरुष भी उनके साथ हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि यही वो घर है। उसके बाद 2 किन्नर इस घर में दाखिल होते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि घर में कौन कौन है, कौन नहीं है, कितने लोग हैं, क्या किया जा सकता है। 1-2 पुरुष भी आपको इस वीडियो में दिखाई देंगे। इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया गया है क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी खिंच जाएगी, तो आप शायद इसे देखें ना। एक व्यक्ति के हाथ में झोला है। आरोपी पक्ष का कहना है कि इसमें पिलास और कुछ औजार लाए गए थे जिससे कि हमला भी किया गया और सीसीटीवी को काटने में इसका मदद भी लिया गया। उसके बाद ये लोग बाहर जाते हैं। जो पीड़ित महिला है वो गेट बंद कर देती है, तब तक एक दूसरी किन्नर कैमरा तोड़ देती है और उसके बाद जो होता है वो सब आप अब देखिए। बहुत आराम से चढ़कर महिला के ऊपर हाथ उठाया, उन्हें गिराया और फिर इस सीसीटीवी को तोड़ दिया ताकि आगे का कुछ ना रिकॉर्ड हो पाए। ये घटना मधुबनी के नरसंहार से इसलिए मिलती जुलती हुई लगती है क्योंकि वहां पर भी 4 घंटे तक जो अपराधी थे वो कोहराम मचाते रहे और पुलिस नहीं आई थी। यहाँ पर भी ये लोग 11 से लेकर के 3 बजे तक पिटाई करते रहे, मारपीट करते रहे, मगर पुलिस नहीं आई भी जब तो किसी को ना गिरफ्तार किया ना कुछ, बल्कि मामला दर्ज कर इन्हें यह आश्वासन दिया कि भला हो कि हम आ गए, कि आपको घर से निकाला नहीं गया। उन्होंने जो कोहराम मचाया, सारा सामान बाहर फेंक दिया, उन सब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और रामप्रवेश राय जी कंकड़बाग स्थित मेदांता अस्पताल में गार्ड की नौकरी करते हैं। ये वहाँ पर गार्ड का काम कर रहे थे जब इन्हें इनकी पत्नी का फ़ोन आता है और फिर ये वहाँ से भागते हुए आते हैं। आधा घंटा का वक्त इन्हें लग चुका होता है और उसके बाद भी 3 घंटे तक ये जो पटना शहर की विभत्स घटना आप इसे कह सकते हैं, उसे अंजाम दिया जाता है और कोई मीडिया, कोई अखबार, कहीं भी इन्हें कोई कवरेज नहीं मिलती है क्योंकि ये एक मामूली से छोटे से परिवार के हैं। एक कट्ठे में इनका घर है खेमनी चक के ईस्ट लक्ष्मी नगर में, और विवाद भी इस घर से ही जुड़ा है कि कुछ लोग हैं जो अपनी दबंगई के बदौलत इस पर कब्जा करना चाहते हैं और इसीलिए वो जबरन घर में घुसे और उन्होंने मारपीट की। यह सारी बातें रामप्रवेश राय जी ने हमको बताई हैं और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, आगे वो खुद भी आपको ये बताएंगे। और अगर कोई विवाद है भी वो तो कोर्ट तय करेगा। हालांकि कोर्ट में मामला पहले गया था, वो सुलझ गया और उसके बाद ये हुआ। और अगर फिर भी उन्हें कोई शंका है तो वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में बुलाया जाएगा, वहाँ यह अपना दस्तावेज पेश करेंगे, वो करेंगे और इस तरह से उसका निराकरण होगा। एक महिला को मारना, एक आदमी के सर पर इस तरह से मारना कि वो बेसुद्ध हो गए, इनकी जान भी जा सकती थी, जान बच गई। और इतना संगीन केस है कि सर पर चोट लगा है, मगर इस एफआईआर में जो कुछ भी दर्ज है उसके अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई और इंतजार किया जा रहा है कि जब कोर्ट से अरेस्ट वारंट आएगा तब अरेस्ट किया जाएगा। कौन कौन सी धाराएं इस एफआईआर में लगाई गई हैं सर? धाराएं लगाया गया है 471, 148, 149, 341, 323, 374, 307, 389, 504, 506। तो धाराएं कई हैं। मेरे कहने का मतलब यही था कि धाराएं कई हैं मगर अरेस्टिंग नहीं होती, पुलिस इंतजार करती है। आप थी घर पर, आप पहले बताइए कि क्या हुआ। सीसीटीवी में जो कुछ दिखा वो हमने दिखाया है, उसी को जोड़ते हुए आप आगे बताइए कि क्या क्या घटनाक्रम हुआ। लोग आए, हमको लगा कि मांगने के लिए एक दो बार पहले भी आई थी, किराएदार को बच्चा हुआ था तो उस समय भी आई थी। तो जब अंदर आई तो हम बोले कि क्या बात है, क्या चीज़ है। बस वो बोलने लगी क्या बात है, तो घर में रहा है, चल खाली कर, उसके कह के मेरे पटक कर पीटने लगे। और उसी वक्त सीसीटीवी तोड़ा गया। हाँ। उसके आखिर में जो 1 सेकंड का क्लिप आया है वो आपके गिरे होने का बाहर करने का कोशिश कर रही थी किन्नर लोग। अच्छा, पूरा घसीट के पीटी भी, जब हम नहीं जा रहे थे पूरा घसीट के बाहर ले जाने लगे। पकड़ के तिरिया के निकालते हैं। वीडियो में भी है। केस पकड़ के घींच के औरत को घींच के वहाँ ले एक दो बार जाते उसकी हैं। कोशिश की है बचाने का, तो उनका भी मारने का इस चीज सामान से उसका भी मारने का है, वीडियो भी है, उसका भी मारने लगा तो डर से नहीं कोई सका। कोई आसपास के लोग बचाने आए तो उन लोग इतनी ज़्यादा संख्या में थे कि उन्हें भी पीटने लग गए
और ये लोग बेसिकली खगड़िया के हैं। 2009 में आपने यहाँ 10 में यहाँ पर ज़मीन खरीदा, मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, बहुत मुश्किल ज़मीन खरीदा और सोचा कि पटना शहर में रह पाएंगे, मगर कुछ लोग हैं जो ऐसा चाहते नहीं और अपनी दबंगई के बदौलत एक कमज़ोर से परिवार को, जो एक बहुत छोटे से घर में रहता है, उसको भी सुखी से जीवन बिताने नहीं देना चाहते हैं। यही 2 बच्चा था। हाँ। और वो हेला आया तो फुफैया के मारने लगा, काटने लगा, बस इसको उठा के पटक दिया। कौन लोग हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं? मनोज मलाकार नाम है, लल्लू साहब नाम है, अरविंद मलाकार नाम है, और उसके साथ लल्लू साहब का बेटा है बबन साहब, पवन साहब, और 15-20 अपराधी जिनका नाम हमें नहीं पता, और किन्नर समाज का भी है। लल्लू साहब का बेटी भी यहाँ आई हुई थी जिसका नाम हमें नहीं पता है, और जो भी किन्नर थे उसमें से सारे हेड भी थे, और 20-25 की संख्या में किन्नर भी थे, 15-20 की संख्या में अपराधी भी थे, और लल्लू साहब, मनोज मलाकार, ये सब किन्नर के ग्रुप में कौन लोग थे? उनमें से किसी का नाम आपको पता है? डिम्पल तेजस्वी नाम था, हाँ, गुड़िया नाम था, हाँ, जूली भी नाम था, हाँ। बाकी लोग को नाम रश्मि, हाँ रश्मि भी नाम था, बाकी लोग को हम नहीं पहचानते, लेकिन एक दूसरे से जिसको नाम पुकारता था कभी कभी मेरे दिमाग में रहता था। मैं बहुत बेसुध स्थिति में अच्छा, उस सीसीटीवी फुटेज में 2-3 और युवक भी दिख रहे हैं, वो लोग कौन है? जी, अपराधी सब हैं, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं हैं। अच्छा, वही लोग लेकर आए थे अपराधी को, हाँ। जो कि हम कभी उसको देखे नहीं आज तक, इसीलिए हम उसका नाम नहीं पता। वही लोग बता सकते हैं जो लेकर आए थे। चलिए, और आप बताइए कि क्या हुआ और किस तरह से यह मारपीट की गई? सारा सामान फेंक दिया गया, पलंग था, गहना था, 1,20,000 रुपया कैश था, वो सब बच्चे लेके के चला गाड़ी गया। खरीदने के ऐसा लिए गाना ये 12 तारीख को बुक करना चोरी था, का ही उसी था। के लिए बजकर्मा पूजा के लिए गाड़ी बुक करना था, उसी के लिए 1,20,000 रुपया हम नगद रखे हुए थे कि गाड़ी एक लेना है। मेरा छोटा बच्चा था रहा। और पैसा जेवरात सब चोरी किया गया। पुलिस के पास आप जा रहे हैं, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस का वारंट आएगा तब। वारंट आएगा तब होगा। चलिए, पुलिस से हम लोग भी बात करेंगे, और सीसीटीवी से ही बहुत हद तक यह साफ है कि नाम प्लेट लिखा था, वो भी फोड़ते हुए भी वीडियो है, आगे में नाम प्लेट था, फिर हम दूसरा लगाए। और उसके बाद का भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि सारा सामान जब पीछे आसपास फेंक दिया गया था तो मोहल्ला का जो लोग हैं वो आकर वो वापस दे रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं। अंदर एक टीवी था, एक कैमरा लगा हुआ था, एक ऐसे ये विश्वास करना ही बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि पटना शहर में भी अपराधियों के मंसूबे इतने मजबूत हो जाते हैं कि ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है। हम आपके आगे थाना का भी पक्ष रखेंगे कि इस पर जो पुलिस है, यहाँ का जो लोकल थाना है, थाना अध्यक्ष है, वो क्या कह रहे हैं, और उसके बाद हम आपके सामने किन्नर समाज की कुछ नेत्री हैं उनका भी पक्ष रखेंगे कि आखिर किन्नर होने का फ़ायदा उठाकर एक तरफ जहां समाज में उन्हें कई सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, सौभाग्य दिया जा रहा है मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, वहीं दूसरे तरफ वो अपने किन्नर होने का फ़ायदा उठाकर अपराध का रास्ता अपना रही हैं। आपने कहा कि कुछ पैसा भी उनके द्वारा लिया गया था उन लोगों से, और उसके आधार पर पता चला है कि 2 लाख रुपया उसका आदमी दिया था, लल्लू साहब जो भी था, हाँ, लल्लू साहब उसको 2 लाख रुपया दिया था इस कांड करने के लिए। और 30 की संख्या में किन्नर आए थे। फिर 40 का बुला कर फोन करके यहाँ बगल में रखे था। लोग का मेन नेता डिम्पी तेजस्वी था, वही था, क्योंकि वही जब ये लोग बोला नेता को बुलाओ, तभी डिम्पी तेजस्वी आया। थाने में भी वो लोग आए जी, 2 गया था थाना में। अच्छा, चलिए, यहाँ पे 4 घंटा का जो कशमकश हुआ, पुलिस 4 घंटे बाद आती है। एसपी आए तब ये बात, तब जब डीएसपी साहब को फोन गया, डीएसपी साहब प्रेशर बनाए, तभी थाना यहाँ पे आया। उसके बाद थाना को बोले कि जल्दी आइए सर, हम लोग मर जाएंगे। तो बोला क्या उड़ के चले आए, तुम लोग दिमाग खराब है, तुम लोग कुछ करते हो तो हम उड़ के चले आए। ये सब हमको दबाव भी दिया था, लेकिन फिर भी हमको ज़रूरत था प्रशासन का, हम उसको गिरा के बार बार फ़ोन कर रहे थे, क्योंकि थाना को यहाँ से आने में मुश्किल से आधा घंटा, मुश्किल से बहुत लगना चाहिए, लेकिन थाना आया 2 घंटा बाद, और आया भी तो 2 घंटा उसके सामने अपराधी तांडव किया, लेकिन फिर भी थाना उसको एक भी डंडा नहीं चलाया, और ना ही उसको गाली या ना ही कुछ उसको दबाव बनाया। सिर्फ इतना ही कर रहा था कि तुम लोग निकलो। जब हम लोग बोले नहीं सर हम मर जाएंगे, मेरा लाश ही लेके जाइएगा, तभी थाना उसको बोला कि नहीं तुम लोग चलो वहाँ चलो। तो फिर ले गया थाना में भी उसका न नाम पूछा, न कुछ पूछा,
सिर्फ इतना ही सवाल मुझे प्रशासन से है कि सर वो किस अधिकार से मेरे घर पे किन्नर और ये क्यों आए। अगर ऐसा ही कुछ लगता था थाना को पेपर वही मंगवाना चाहिए। बाकी यहाँ पे किस तरह का तांडव किया उसको इस समय भी तुरंत पेपर गिरफ्तार लेकर करना पुलिस चाहिए। के सामने में सर मेरा पेपर देख लीजिए, उससे यहीं पे देखिए मंगाई पेपर, लेकिन उसको वो बहुत साफ बोलता था कि हम क्यों पेपर दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे हम पेपर, यही जवाब दिया पुलिस के सामने में। फिर कहता था हम ले तो थाने में वो दोनों किन्नर थे भी, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। एफआईआर में उनका नाम दर्ज हुआ है, जी नाम दर्ज हुआ है। चलिए, तो मतलब जो आरोपी हैं, जो आरोप कर रहे हैं, वो थाने में बैठते हैं, एफआईआर होता है, एफआईआर में नाम दर्ज होता है और पुलिस कहती है कि जब कोर्ट कहेगी तो गिरफ्तार कर लेंगे। तो इस तरह का अनुशासन और लॉ एंड ऑर्डर हमारे राज्य में चल रहा है। आपको ये मुबारक हो और हमारे प्रशासन को, हमारे उन होनहार नेताओं को भी ये मुबारक हो जो मधुबनी जैसी घटना और जगह भी करने का इंतज़ार कर रहे हैं। और ऐसे ही चलता रहा तो बहुत दिन नहीं है जब आपके घर में भी कोई ऐसे ही आएगा और तोड़फोड़ मारपीट करेगा और थाना कहेगी कि हम पुष्पक विमान से आए या उड़ कर आए। मगर आपकी लाश गिर जाए या ना गिरे, जब तक पुलिस आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इस रिपोर्ट में और भी कई चीज़ें जोड़ी जाएंगी और इस मामले को लगातार हम फॉलो अप भी करेंगे, पुलिस के आगे भी और कोर्ट के आगे भी, और ये आपको बताते रहेंगे कि आगे क्या हुआ। आप लाइव बिहार के साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को शेयर इसलिए करें कि जब आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हो तो आपके लिए भी और लोग खड़े हो सकें, क्योंकि पुलिस प्रशासन व्यवस्था जैसी कोई चीज़ आपके आसपास नहीं है। एक दूसरे की ही मदद कर कर आप इस राज्य में जीवित रह सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।